बैक अगैन। हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है कि जैसे हमने अपने शो के आगाज़ में आपको बताया था कि मौसम बदल रहा है और मौसम अब एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ऐसे में एनडीएमए ने जो अलर्ट जारी किया है उससे क्या खदशात पैदा हो रहे हैं और क्या प्रेडिक्शंस है, इस पर आपको आगाह करेंगे। बारिशों और इसके साथ आंधी है, गर्द आलूद हवाएं हैं, गरज चमक के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है। और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर गिलगित का रुख कर लिया जाए तो हमारे नुमाइंदे शमसुल इस्लाम साथ, क्योंकि पिछले दिनों जो दारेल वादी है, शाही महल है, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर्स के पिघलाव के बायस ये दियामिर के सारे अजला हैं, यहाँ पे शदीद नुकसान हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं। शम्स, ज़रा बताएं क्या सूरत हाल है गिलगित में? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के संगीन असरात की जद में है, जहाँ क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग, सैलाब और ग्लेशियर पिघलने के बायस मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो चुकी है। दियामर डिवीज़न की वादे दारेल, खनबरी, बुटखिनर, हुडुर, नियाट और थुर में मुख्तलिफ औकात में आने वाले सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है। सैलाब के बायस लोगों की फसलें, बागात, दरख्त आबाद ज़मीनें, मकानात, वाटर चैनल, पंचक्याँ, राबता पुल और सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। शहर कराक्रम भी मुख्तलिफ मकामात पर क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों के बायस शदीद मुतासिर हुआ है, जिससे आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियों को मुश्किलात का सामना है। इधर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के बायस बेमौसम बर्फबारी, गैर मामूली गर्मी और शदीद सर्दी ने ज़री निज़ाम को भी मुतासिर किया है। ग्लेशियर्स की तेज़ी से पिघलने के बायस दरिया में पानी की सतह बुलंद हो चुकी है, ज़मीनी कटाव में इजाफा हो रहा है और दरिया के किनारे आबाद बस्तियों को शदीद खतरात लाहिक हैं। मुतासिरा इलाकों के मकीनों का कहना है कि GDMA, गिलगित बल्तिस्तान व दीगर मुतल्लिक़ इदारों की जानिब से अब तक मौसर अमली इक़दामात नहीं किए गए और न ही अवाम में आगाही मुहिम चलाई गई है। लोगों को माली व जानी नुकसान के साथ साथ शदीद माली मुश्किलात का भी सामना है और वह हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस शम्स, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी पर बात करते हैं। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं महकमा मौसमियात के। सुबह खैर सर, इधर गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी तबाही का खदशा जाहिर किया जा रहा है और सूरत हाल संगीन बताई जा रही है। वैसे तो पूरे मुल्क के मौसम की सूरत हाल आपसे जानेंगे, लेकिन ये जो NDMA का रीसेंट अलर्ट है उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और अपर एरियाज़ में क्या एक्सपेक्ट करें हम? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़िया करता चलूँ कि आपके अभी रिपोर्टर ने भी कहा क्लाउड बर्स्ट, ये हमने एक टर्म पकड़ ली है क्लाउड बर्स्ट की। ये कई दफ़ा इसकी तस्हीह की गई है और अभी भी ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अभी भी कहीं भी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है। सही। क्लाउड बर्स्ट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, उसमें आपका 1 घंटे में मोर देन 100 मिलीमीटर रेनफॉल एक्सपेक्टेड होती है। यानी कि अगर आपके पास 1 घंटे में पहाड़ी इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो जाए तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ऐसी कोई सूरत हाल डेवलप पिछले दिनों भी नहीं हुई, ना ही कल हुई है। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो मालम जप्पा में 55 मिलीमीटर बारिश हुई 24 घंटों में। तो ये बात जहन में रखें, क्लाउड बर्स्ट कोई छोटा फिनोमिना नहीं होता। अगर क्लाउड बर्स्ट अल्लाह ना करे हो जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा तबाही होती है। दूसरी बात, जो GB की सिचुएशन है वो ये है कि मुसलसल जो है मगरिबी हवाओं के सिलसिले जो हैं वो स्पेशली नर्दर्न पाकिस्तान को कंटिन्यू मुतासिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश भी हो रही है और जेंटल बारिश नहीं है, बारिश में थोड़ा सा एग्रेशन है। जैसा कि बिल्कुल मौसमियाती तब्दीली है कि जो हमारे रेन इवेंट हो रहे हैं पहले वो जेंटल होते थे, अब वो विग्रस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर किसी इलाके में 30 मिलीमीटर बारिश भी हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर जो है आपका ऑफ कोर्स ही बात है कि GB के जो इंतहाई बालाई इलाके हैं वहाँ का जो है मेल्टिंग स्नो का जो रेशो है वो भी बढ़ रहा है और उसके साथ जब बारिश होती है तो जो ऊपर से आप कह लें कि माउंटेनिंग फ्लड होता है वो बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। जिस तरह हमने देखा कि पिछले दिनों काराकोरम मुसलसल कई इलाकों पे जो है वो बंद रही है। उसकी रीज़न यही है कि बारिश नो डाउट कि क्लाउड बर्स्ट नहीं है, लेकिन अगर 20-30 मिलीमीटर बारिश भी हो जाती है इन पहाड़ी इलाकों में
तो वो इस तरह की सिचुएशन डेवलप कर देती है। हाँ अंजुम साहब, क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना तो आपने हमें बता दिया कि पाकिस्तान में ना पिछले साल हुआ, पिछले साल भी ये एक चीज़ थी और इस बार भी अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ग्लेशियल आउटबर्स्ट है क्योंकि एनडीएमए ने भी और स्पार्को ने भी ऐसी बहुत सारी ग्लेशियल लेक जो है उनको आइडेंटिफाई किया है जिनके फटने का शदीद खतरा है, तो वो वाला फिनोमेनन तो है। जी बिल्कुल है, और ये मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको राउंड द क्लॉक जो है वो मॉनिटर कर रहा है। और अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों शिशपर ग्लेशियर में दोबारा ग्लॉफ इवेंट हुआ था, जिसका हमने वेल बिफोर टाइम जो है वो मुतल्लिका इदारों को और कम्युनिटी को आगाह कर दिया था। और ये सिचुएशन जो है मुसलसल मॉनिटरिंग हो रही है, और जैसा कि हमने मॉनसून आउटलुक दिया और उसमें ये बात वाजिया करती है कि इस किस्म की सिचुएशन जो है वो जीबी में बरकरार रहेगी। ग्लॉफ के इवेंट गाहे बगाए जीबी या अपर केपी में हो सकते हैं। ठीक है, और अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार 17% कम बारिशें होंगी, तो क्या ये हमारा जो पंजाब का खित्ता है, सिंध का खित्ता है, इसमें बारिशें एक्सपेक्टेड हैं इस जून में या नहीं? देखिए, मैं अभी आपको ये बताता चलूं कि जून के महीने में हमारे पास मॉनसून नहीं आता है, और हमने जो बारिशों की बात की है वो मॉनसून सीजन यानी कि जुलाई टू सितंबर की बात की है। मॉनसून जून का महीना जो है वो ट्रांजिशन में ही आता है, अब जब रेन के हिसाब से कि जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ जा रहे होते हैं। और इस दफ़ा जो है वो अनयूजुअली जो है वो जो मगरबी हवाओं के सिलसिले हैं वो कंटिन्यू पाकिस्तान को मुतासर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है एक तो टेम्परेचर जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन बारिशें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, स्पेशली मुल्क के बालाई इलाकों में। और वस्ती पंजाब तक जो है हम सिलसिला देख रहे हैं कि रोज़ बारिश तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन गर्द आलूद हवाएं आंधी के साथ कुछ ना कुछ बारिश हो जाती है, जबकि जो आंधी है उसमें हवाओं की रफ्तार काफ़ी होती है, जिसकी वजह से नुकसानात होते हैं। ये सिलसिला आज भी बरकरार रहेगा, और उम्मीद है कि कल के बाद से इसमें थोड़ा सा गैप आएगा। अगर हम आने वाले मॉनसून की बात करते हैं तो मॉनसून ऑलरेडी इंडिया में एक हफ्ता लेट है। तकरीबन मुंबई के करीब करीब जो है वो मॉनसून पहुंच चुका है, और ये एक हफ्ता लेट है। और मैं कल एक रिपोर्ट आईएमडी की पढ़ रहा था कि अब तक जो है मॉनसून जून में इंडिया में जो है वो हिस्टोरिकली लेस है। तो ऑफ कोर्स जब के जून का एंड होगा तो प्रॉपर रिपोर्ट आएगी कि वहां पर मॉनसून की सिचुएशन क्या है। अंजुम नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप मौसम के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। तो जनाब, ये हमने मौका की है, और उससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाए, एक डेवलपमेंट हुई है गुज़श्ता दिनों, वो ये कि हॉलीवुड के मारूफ अदाकार यान कार्लो एस्पोजितो ने इस्लाम कबूल किया है। सऊदी मीडिया ने यह दावा किया है और वीडियो भी सर्फेस हुई है। यान कार्लो एस्पोजितो जो कि बहुत सारी मशहूर मूवीज़ में जो है वो फीचर कर चुके हैं। सऊदी अरब में क़याम के दौरान उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, और मशहूर टीवी सीरीज़ ब्रेकिंग बैड जो है उसके किरदार से दुनिया भर में जो है गस फ्रैंक के उसकी शहरत हासिल कर चुके हैं। और इसके अलावा अदाकार ने जो है फिल्म की शूटिंग के दौरान कलमा शहादत पढ़ा और प्रोडक्शन टीम के अरकान के साथ मस्जिद में नमाज भी अदा किए हैं। इस द फुटेज एब्सोल्युटली, और फुटेज हमारे सामने मौजूद हैं। और इसके अलावा नुमाया अदाकारों में शुमार किए जाते हैं, जैसे फैसल भी बता रहे थे कि ब्रेकिंग बैड के अलावा उन्होंने बेटर कॉल्स में भी अपना एक फेमस किरदार रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को पसंद हैं। अदाकार सऊदी अरब में आलमी प्रोडक्शन 7 डॉग्स की शूटिंग के सिलसिले में मौजूद थे, और अभी तक एंकर ने खुद अपनी जानिब से इस्लाम कबूल करने की खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक तो नहीं, लेकिन ये उनके फ़ैन्स के लिए, ख़ास करके जो मुस्लिम कंट्रीज़ में उनके फ़ैन्स हैं उनके लिए इतनी पुरमुसरत खबर थी कि एवरीबडी इज़ ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग इट। फ्रॉम जंगल बुक के अकीला टू ब्रेकिंग बैड, हम ले रहे हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।